नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। नांदेड़ में फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा है, 5वां दिन है और सुबह की जब यात्रा खत्म होती है तब राहुल गांधी और कई सारे जो नेता हैं वो इस तरह के कैंप में जाते हैं जहां पर वो आराम करते हैं कुछ घंटों के लिए, जिसके बाद शाम को एक बार फिर से यात्रा शुरू होती है। और इस सब के बीच आप बाहर देखेंगे बड़े पैमाने पर कई कार्यकर्ता, कई कांग्रेस के चाहने वाले लोग आपको नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, जब मेरी नजर दो वृद्ध महिलाओं पर पड़ी। वो हर किसी से गुहार लगा रही थी कि राहुल गांधी से मिलना है। मैंने उनसे बातचीत की और सोचा आपसे भी उनकी बातचीत करवा देता हूं, इसलिए उन्हें रुका कर भी रखा है मैंने यहाँ पर। तो ये जो दोनों महिलाएं हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं। वो खेत मजदूर जिसे मराठी में कहा जाता है, यानी खेतों पर जाकर मजदूरी करती हैं। 60 के उम्र से एक की उम्र 60 से ज्यादा है, एक की उम्र 70 से ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पर आई हुई हैं। वो मराठी में मैं उनसे अनुवाद करूंगा और आपको हिंदी में भी बताऊंगा वो क्या कह रही हैं। तुमचं नाव सांगा, नाव काय? सावित्रीबाई विठ्ठल नरवाडे. सावित्रीबाई। आणि तुमचं नाव? राधाबाई सकाराम कांबळे. तो सावित्रीबाई और राधाबाई इनका नाम है और ये यहाँ पर आए हुए हैं। तुम्ही कशाला आलाय तिथे? इथे इतकं ऊन आहे, कशाला आलाय तिथे? आम्ही साहेबाला भेटायला चाललो. कोण आहे साहेब? साहेब नाव काय त्यांचं? राहुल गांधी. ताना बोलो। हाँ? राहुल गांधी. अच्छा, मैंने पूछा आप क्यों आए यहाँ पे, इतनी धूप है? तो उन्होंने कहा हमें साहब से मिलना। मैंने बोला साहब कौन है? तो उन्होंने कहा राहुल गांधी। कशाला भेटायचंय पण राहुल गांधीला? काय कशाला तुम्ही एवढा आले? गोर गरीबाच्या समस्या मांडायच्या आता. अच्छा. हा साहेबासमोर. हा. मोदीनं फार महागाई केलेली आहे. अच्छा. मेलेल्या माणसाच्या मृत्यूच्या कपड्याला सुद्धा जीएसटी लावली त्यानं. अच्छा. मोदीनं. हा. तेलाचे भाव आज काय झाले तर हा. 200 रुपयाला किलो. हा. गरीबाच्या लेकराला शिक्षण भेटते काय खाजगीकरण करायला आहे. हा. गरिबांना कसं शिकवाव? हा. शेतकऱ्याला म्हणते करोड टाकले, लाखो टाकले. हा. एका लाखाचं 50,000चं नुकसान शेतकऱ्याचं त्याला 2,000 देते. अच्छा. नुसता बोलत राहते. मैंने पूछा कि क्यों मिलना है राहुल गांधी से, तो उन्होंने कहा कि कई ऐसे मुद्दे जो उनके सामने मुझे रखने हैं। महंगाई बढ़ी है, जीएसटी हर चीज पर लगा है, यहाँ के मरने के बाद जो कपड़ा होता है उस पर भी जीएसटी लगता है। बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। 1.5 से 2 लाख का जब नुकसान हो तो 2 से 4 हजार रुपए मिलते हैं और बड़ी बड़ी बातें केवल टीव्ही पर होती हैं। पण आता तुम्हाला कशाला भेटायचं? राहुल गांधीला भेटून काय सांगणार तुम्ही? आम्ही हे सांगणार आमच्या समस्या. हा. गावामध्ये जाऊन आम्ही सांगणार की काँग्रेसला मतदान करायचं, कोणाला पण एक मतदान करायचं नाही. तुम्ही सांगा कोणाला मतदान, पण मला सांगा हे यात्रा कशाला काढल्या जात आहे? कशाला हे यात्रा कशाला काढलाय राहुल गांधी, माहित आहे तुम्हाला? सगळ्या जाती धर्माची माणसं घेऊन सोबत राहणार. माणसाला सगळ्याच्या संघ घेऊन चालणारे त्याच्यासाठी साहेबांना हे काय. तो मैंने पूछा इनसे कि क्या आपको पता है भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाला गया? तो उन्होंने कहा है कि हाँ हमें पता है कि ये सभी जात धर्म के लोगों को एक साथ लेकर जाने के लिए निकाला गया है और इसमें हम जुड़े। उससे पहले मैंने इनका ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने महंगाई बढ़ाई, अब हम गांव गांव जाकर कहेंगे की काँग्रेस को वोट दो। आता मला सांगा, तुम्हाला मोदीजी पण आहे ना आता पंतप्रधान, तर तो त्याला काय करा गरीबाच्या त्याला किती त्रास द्यायला गरीबाला. त्यालाच आम्ही त्यागून बोलायलो अच्छा त्याला. तुम्हाला अगोदर आवडायचे का मोदीजी? नाही नाही. आम्हाला आवडले नाही मोदी. 15 लाख टाकले म्हणते आणि 1500 टाकत नाही. बिल्कुल। हाँ। तो 15 लाख का जो मुद्दा है वो एक बार फिर से निकला। उन्होंने कहा मोदी जी झूठ बोलते हैं, पण आता राहुल गांधी तर आता काँग्रेसचे अध्यक्ष पण नाही आहेत, तर काय काय तुम्हाला काय पाहिजे? राहुल गांधी पुढे जाऊन काय बनलं पाहिजे? आम्ही सांगणार आमच्या समस्या. आम्ही सांगणार आमच्या काय ते झाले पाहिजे पुढे जाऊन? ते काँग्रेसचे नेता आहेत, आता काय केलं पाहिजे? शिक्षणाच्या बाबतीमध्ये सगळे विद्यार्थी शिकून शेण्या बेरोजगारी आहेत, बेकार हात त्याला हे नाही खाजगीकरण करायले शिक्षणाचं. मग आता हे गरीबाच्या समस्या कशा कुठं मांडावं आम्ही? साहेबापुढे मांडणार. हे सगळं तुम्हाला सांगितलं की कोणी सांगितलं की हे असं आहे? नाही नाही, पण तुम्ही जेव्हा बघतात गावात की तुम्हाला कोणी सांगतायत की आमच्याकडे घर नाही की काम नाही, की कसं तुम्हाला कळलं हे सगळं सुरू आहे? आम्ही ते टीव्हीवर पाहतो. दुसरा कोणीच येत नाही. राहुल गांधी ते मंत्री तेच येतात. हे कोणी दाखवत नाहीत. एवढी तुमची भव्य दिव्य यात्रा कोणी दाखवत नाही टीव्हीवर. नाही दाखवत ना. आम्ही खूप खरी पाहायला हे करायलो साहेबाला, पण आम्हाला कुठं दिसणार म्हणून आम्ही त्याच्या मागे इथपर्यंत आलो की आम्हाला पाहायचं त्याला डोळ्यात. काफी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर कही गई है कि मीडिया में भी इसके बारे में दिखाया नहीं जा रहा है, टीवी पर भी नहीं दिखाया जा रहा है। उसमें जो प्राइवेटाइजेशन है उसकी भी बात इन्होंने कही है, इसके साथ जो शिक्षण की बात है वो भी कही है और बड़े पैमाने पर आप देखेंगे कि जो लोग हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। मैंने इनसे पूछा कि क्या आपको ये कैसे, किसी ने बोला है बोलने के लिए? तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये सारी चीजें मैं खुद जान रही हूँ, टीवी पर देखकर मैं ये सारी चीजें कर रही हूँ
किसी ने मुझे बोला नाही. तुम्ही काय काम करता ते मला सांगा, त्याच्यानंतर मी पुढे जातो. आम्ही शेती करतो. शेती लोकांच्या शेती जाऊन निंदायचं. पण इतके वर्ष तर काँग्रेस होते सत्तामध्ये, तरी तुम्ही शेती करतायत आणि आता इथं करतायत. मग तुमच्या जीवनात काय फरक पडला होता जेव्हा काँग्रेस होते आणि मोदी आले तेव्हा काय घडलं? नाही लेकरं शिकले तेव्हा. काही नव्हती एवढा. तेव्हा लेकरं शिक्षण शिकले फुकट आमचे. होतं. हा. आता पैसे भरून शिकवा म्हणाले, आता पोट भरावं की लेकराला शिक्षण देवा. हाँ? तो ये एक और बात मैंने इनसे कहा कि आप पहले भी मजदूरी करते थे, अब भी मजदूरी कर रहे हैं, तो ऐसा क्या बदल गया कि कांग्रेस जब सत्ता में थी आप खुश थे और जब मोदी सरकार में आए तो अब आप नाराज हो गए? तो उन्होंने कहा उस समय हमारे परिवार वालों को जो शिक्षा थी वो मुफ्त मिली है, जो अब नहीं मिल रही है. तो इस तरह की बातें यहाँ पर जो आम आदमी है वो सड़कों पर करते हुए नजर आ रहे हैं और सड़कों पर ये लोग रुके हुए हैं. तुमची भेट झाली का राहुल गांधीशी? नाही म्हणून आम्ही आम्ही इथं आलो. त्याच्या मागं आलो. आम्ही अर्धापूरला भेटा म्हणलं तर भेटले नाही. कधीपासून निघाले तुम्ही? किती वाजता आले इथे? आम्ही सकाळी सहाला निघालो. सहाला निघाले. अच्छा, आणि किती लांब आहे? खेड्यावरून आलो साहेब. किती लांब है? 15 किलोमीटर. 15 किलोमीटर दूर इनका गांव है. सुबह 6 बजे से निकले हैं, राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं. राहुल गांधी मिले नहीं है, लेकिन ये रुके हुए हैं. कोणाला सांगितलं का बोलायचंय त्यांच्याशी? कोणी नेत्यांना सांगितलं का कोणाला? आता तुमच्या माध्यमातूनच हा, आम्हाला काय तो हमने पूछा कि आपने किसी से कहा कि राहुल गांधी से मिलना है, तो बोले अभी तुम्हारे ही माध्यम से कह रहे हैं. तो ये जो जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं और जो लोग हैं जो कांग्रेस के समर्थक हैं, वो उनकी जो भावनाएं हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं. और इस भारत जोड़ो यात्रा से अगर आप देखें तो ये एक चीज काफी अहम हुई है. जो कांग्रेस का कैडर था वो अब तक सो गया था क्योंकि जमीनी स्तर पर कांग्रेस इतनी एक्टिव नहीं थी. लेकिन अब आप देख रहे हैं कि जो पुराने लोग हैं वो हो या जो और लोग हो, वो सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस यात्रा में सहभागी हो रहे हैं. तो भारत जोड़ो यात्रा से अगर कांग्रेस को कुछ फायदा होगा तो वो उनके कार्यकर्ता, जो उनके जो कैडर है, उनमें एक बार फिर से जोश आता हुआ नजर आएगा. ये हाईवे आप देखेंगे और पूरा हाईवे पर जो कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग जगहों पर रुके हुए हैं और इसी तरह से जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका महाराष्ट्र में वो चल रहा है. और हमने जानबूझकर जो वृद्ध महिलाएं हैं उनसे बात की, ये जानने के लिए कि वो क्या सोच रही है इस पूरे यात्रा के बारे में. उन्हें क्या पता है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, जैसे कई सारे मुद्दे हो, उस पर भी उन्होंने अपनी बात पूरी तरीके से रखी. बहरहाल इस सोशल मीडिया पेज पर इतना ही. मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे है राजेंद्र दयालकर और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया का सोशल मीडिया पेज. नमस्कार.